brought to you by King Soybean Oil. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में इस हफ्ते के पहले अंक में आपका स्वागत है। और आज ये अंक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कल यानी मंगलवार को राजधानी भोपाल आ रहे हैं। पूरे 6 घंटों से ज्यादा समय राहुल गांधी भोपाल में रहने वाले हैं और इस दौरान संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर ब्लॉक प्रमुखों तक मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल संगठन सृजन अभियान जैसे नाम से ही लग रहा है, राहुल गांधी का ये दौरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में एक नई जान फूंकने वाला दौरा साबित होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही है कि एकजुटता वो अपने सबसे बड़े नेता के सामने दिखाए और इसलिए कल राजधानी भोपाल में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। सभी जिलों से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे। राहुल गांधी इन सभी से संवाद करेंगे, विधायक हों या फिर सांसद हो राज्यसभा के मध्य प्रदेश से कांग्रेस के, इन सभी से राहुल गांधी कल मुलाकात करने वाले हैं। संगठन सृजन अभियान कैसे कांग्रेस को आने वाले समय में संजीवनी दे सकता है मध्य प्रदेश में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को, सूबे को बहुत करीब से देखा है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है रिजवान जी आपसे, गुजरात से शुरुआत हुई थी इस अभियान की, वो राज्य जहां पे कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है, शायद 2-3 दशक हो गए लेकिन कांग्रेस वहां की सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति है, 2 दशक तो हो ही चुके हैं। 15 महीनों की सत्ता मिली थी, वो भी चली गई। तो सत्ता जो मिली थी 18 में, वो 15 महीनों में चली गई। तो यहां पर राहुल गांधी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही हो? धन्यवाद रवि जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस गुजरात जैसी दुर्गति में तो नहीं है, लेकिन गुजरात से जो एक अभियान उन्होंने शुरू किया, उसके लिए दूसरा राज्य मध्य प्रदेश चुनना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान संगठन है उसके कामकाज को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं लगातार रहती हैं। वरिष्ठ जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक तरह से संगठन से किनारा है। जो वर्तमान में संगठन अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बीच में भी आपस में समन्वय उस स्तर पर नहीं है। इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं होती हैं और ये चर्चाओं में बहुत ढेर सारी चीजें रहती हैं। तो ऐसे समय में राहुल गांधी का आना, 6 घंटे भोपाल में बिताना और सिर्फ संगठन के लिए बिताना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कि राहुल गांधी जैसे सेलिब्रिटी जो है, बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मुलाकात है। कुछ जगह पर स्वागत है जहां संगठन या नेता अपना अपना प्रदर्शन करेंगे, करना भी चाहिए। राजनीति में बिना प्रदर्शन के काम चलता नहीं है, लेकिन रैली और इस तरह की चीजें नहीं है और आम सभा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आम सभा नहीं है तो संगठन के बीच में जो भी वो बात कहेंगे वो दूर तक संदेश जाएगा, प्रदेश में भी जाएगा, देश में भी जाएगा। लेकिन संगठन मध्य प्रदेश में किस स्थिति में है, इसका आकलन भी नेतृत्व ने किया होगा। इसलिए कि वर्तमान में संगठन एक तरह से सुप्त पाए जैसा है। कभी कभी कुछ अवसर आते हैं, उसमें कुछ आंदोलन होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरह से निरंतरता होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश में फिलहाल कम है। एक निराशा का भाव है कार्यकर्ता में। और इसके आने के बाद संगठन सृजन अभियान नाम भी रखा है इसका पार्टी ने, तो इसके आने के बाद हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े और राहुल गांधी 10-20 पर तकरीबन आ जाएंगे और 4-20 पर जाएंगे, तो मतलब 6 घंटे एक लंबा समय है। और इस सबके बीच वो अलग अलग कैटेगरी वाइज लोगों से मुलाकात करेंगे। पहले राजनीतिक समिति जो है उनकी, उससे वो पीसीसी में ही उनके साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद फिर वो बड़ा जो एक डेलीगेशन उन्होंने बुलाया, जिसमें एआईसीसी से, पीसीसी से, डेलीगेट से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक, उनके साथ सबके साथ मीटिंग करेंगे। इस पूरी बैठक में लबोलुआब क्या लग रहा है आपको, क्या निकल सकता है? क्योंकि कल की बैठक में जो है पीएससी की जब बैठक सबसे पहले लेंगे राहुल गांधी भोपाल पहुंच के, तो पीएससी के मेंबर्स जो इससे पहले कमोबेश कुछ बैठकों से नदारद दिखे, उनमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नाम हैं जी, कल संभावना है कि वो सब यहीं रहेंगे। तो क्या पीएससी की बैठक से राहुल गांधी ये संदेश दे सकते हैं सभी नेताओं को कि एकजुट तो अब आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मध्य प्रदेश में भी गुजरात जैसी स्थिति आ सकती है? क्योंकि खुद यहां के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि गुटबाजी का कैंसर तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में बरसों से है, इसे दूर करना जरूरी है, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी एमपी में। तो आपको लगता है कि पीएससी जैसी महत्वपूर्ण समिति में सिर्फ
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के नाम के अनुरूप सिर्फ चुनाव या राजनीति पे ही चर्चा होगी, या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है और जो युवा नेता हैं उनके बीच में समन्वय को लेकर भी राहुल गांधी कल कोई कदम उठा सकते हैं? देखिए, अभी हाल में ही जबलपुर में एक मीटिंग हुई थी जी। उसके पहले कमलनाथ कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे। दिग्विजय सिंह ने मंच छोड़ दिया है, वो मंच पर नहीं बैठते, बुलाने पर भी नहीं जाते हैं, और मंच इतना भारी हो गया था कि बहुत नेता घायल भी हो गए थे। तो अब सिर्फ मंची राजनीति ना हो, इसलिए कि आम सभा से बड़ा मंच होने लगा था कांग्रेस का। तो जाहिर है कि राहुल गांधी अगर इस तरह से इनके साथ बैठते हैं, चूंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो अगर वो आएंगे तो ऐसे समय में नहीं लगता कि कोई भी नदारत होगा, सब बैठेंगे। और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इन सब लोगों का आज भी मध्य प्रदेश में एक बड़ी फॉलोइंग है, और जीतू पटवारी से उनको सीधा आशीर्वाद मिलने लगे, इस तरह का अगर माहौल बनता है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत होंगे। लेकिन राहुल गांधी इसमें कितना सफल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आपने बताया कि राहुल गांधी इन 6 घंटों के दौरान पहली बार ऐसा होगा जब विधायकों और सांसदों के बाद वो बाकायदा एआईसीसी और पीसीसी के जो डेलीगेट्स हैं, जिनमें ब्लॉक प्रमुख तक शामिल होंगे, और एक बड़ी संख्या होगी, और इसीलिए रविंद्र भवन में कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि पीसीसी में इतनी जगह नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि इस पूरी बैठक के दौरान ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही संदेश देना चाह रहे हों कि जो लोग दिल से कांग्रेस के साथ हैं, जो लोग दिल से कांग्रेसी हैं, वही पार्टी में रहे, और जिनको लगता है कि उनका भविष्य कहीं और है वो वहां निकल जाए? क्योंकि कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष ने भी संकेत इस बात के दिए थे कि जल्द ही राहुल गांधी भोपाल आएंगे, और ऐसे लोगों की पहचान जो है वो भी कांग्रेस पार्टी जल्द करने वाली है, जो रहते तो कांग्रेस पार्टी में हैं लेकिन फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। बिल्कुल, अगर हम अपने शब्दों में से कहें तो ये एक विभीषण अभियान, खोजो अभियान भी कांग्रेस ने गुजरात से शुरू किया जी। वहां गुजरात में भी राहुल गांधी ने बहुत लोगों को बहुत स्पष्ट संदेश दिया था कि जो रहते तो कांग्रेस में और काम बीजेपी का करते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश को भी यही संदेश जाएगा, बहुत स्पष्ट जाएगा। और जाहिर है जो नेता मैदानी रूप से, जो कार्यकर्ता नेता मैदानी रूप से काम करता है, संगठन के सृजन में काम करता है, लेकिन कोई अचानक हाईजैक, कोई नेता सारी चीजों को हाईजैक कर लेता है, कोई एरोप्लेन से उतरता है और सब कुछ उसके इर्द गिर्द होने लगता है। और कांग्रेस में संगठनात्मक तरीका तो यही है कि विधायक और सांसद के इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमता रहता है। तो सांसद तो मध्य प्रदेश में कोई है नहीं जी, राज्यसभा के ही सांसद हैं, और लेकिन इसके अलावा विधायक तो हैं, ढेर सारे हैं। तो ये चीजें संगठन सर्वोपरि हो, संगठन में ताकत बढ़े, और खास तौर से ऐसे जो भीतर घात करते हैं, या जो पीछे भी यही हुआ था कि एक इशारे में ये कहा गया कि विधानसभा चुनाव में टिकटें भी बिकी हैं, इस तरह की बात भी अभी बीच में सुर्खियां बनने लगी थी। तो ऐसी चीजें अगर इसको खोजने में कांग्रेस सफल होती है, लेकिन वैसे कांग्रेस ने इसमें प्रयास बहुत किया, 61 तकरीबन शायद 61 पर्यवेक्षक बनाए हैं उन्होंने, केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए हैं 2 बार में उन्होंने, एमपी के बाहर से। हाँ, और ज्यादातर एमपी के बाहर से हैं, और उनके साथ 4-4 लोगों को भी और जोड़ेंगे। तो वही अब ये तय करेंगे कि अगला जिलाध्यक्ष कौन होगा, वही आने वाले वक्त में जाहिर है कि विधानसभा में कौन परफॉर्म अच्छा कर सकता है, उसकी रिपोर्ट भी वही देंगे, और वो रिपोर्ट पीसीसी को नहीं देंगे, वो रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। तो इससे भी बहुत ढेर सारी चीजें समझ में आएंगी उनको, और चूंकि बाहरी पर्यवेक्षक है, उनका बहुत लेना, स्थानीय लोगों से बहुत लेना देना नहीं होगा, हो सकता है बहुत हद तक वो तटस्थ और निष्पक्ष वो करें, कोशिश तो है। और कांग्रेस में सबसे बड़ी चीज यही है उसकी गुटबाजी, उनकी ताकत भी है और वो उनकी कमजोरी भी है। इसलिए कि जब गुटबाजी इस स्तर तक हो जाती है कि एक दूसरे को नुकसान करने पर आमादा हो जाते हैं नेता, तब। और वही दूसरा, कांग्रेस में लोग चूंकि लंबे समय से सूखा है, कांग्रेस में सत्ता से दूर है, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि सत्ता का कुछ न कुछ सुख भोग लें, भले कांग्रेस में लेके भोग लें। तो ये जो चीजें हैं, अगर इसको रोक लगाने की कोशिश की जाती है और कांग्रेस अगर इसमें कुछ सफल होती है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का थोड़ा एक माहौल तो बनना शुरू हो सकता है। अभी समय है काफी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में, तो आपको लगता है बिल्कुल सही समय है राहुल गांधी का इस समय भोपाल आकर के संगठन सृजन अभियान को शुरू करना? देखिए, उनका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है
मध्य प्रदेश में तो दो ही पार्टियों के बीच में हमेशा सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है और मध्य प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी के पास सत्ता है। कुछ एक थोड़ा सा वक्त ले लें जिसमें कांग्रेस के हाथ से रेत की तरह फिसल गई सत्ता, वो 2018 का एक वक्त है, लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं पाई उसको, सरकार नहीं बचा पाई अपनी। तो ऐसे समय में उनका मुकाबला ऐसी पार्टी से है जो हमेशा 5 साल 24 घंटे 24/7 वो संगठन के काम और राजनीतिक कार्यों में लगातार व्यस्त और सक्रिय रहते हैं। तो उनका मुकाबला ऐसी पार्टी से है, तो उनको उसके जैसा कुछ न कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा और वक्त है भी उनके पास। वो एक प्रयास कर सकते हैं, इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है। बहुत हद तक जो नकारात्मक भाव होता है सत्ता के प्रति, असंतोष का जो भाव होता है, जो बहुत अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं सत्ता से, ऐसे समय में आप उन चीजों को कितना उभार पाते हैं। इसलिए कि 2018 में भी तकरीबन माहौल यही था। दिग्विजय सिंह के माफ कीजिए शिवराज सिंह चौहान की सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी थी और वो उसका लाभ कांग्रेस को मिला। तो अब आने वाले वक्त में किस तरह से कांग्रेस अपनी गुटबाजी को कम करती है और बीजेपी में जो धीरे धीरे गुटबाजियां पनप रही है, इसलिए कि बहुत से नेता कांग्रेसी हैं वहां और कई प्रदेशों में प्रदेश के कई जिलों में आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा संघर्ष दिख रहे हैं। तो इसका वो कैसे लाभ उठा सकते हैं, अभी वक्त है उनके पास। एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा रिजवान जी, उसके बाद हम चर्चा को विराम देंगे कि आपको याद होगा बहुत पहले राहुल गांधी ने इसी तरीके की एक शुरुआत की थी। उस वक्त वो नारा दिया था कांग्रेस ने, युवा जोश, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। और उस समय राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा संगठन में या फिर टिकट बंटवारे में युवाओं को तरजीह दी जाए। आपको यह भी मालूम होगा कि उस समय कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उनके सामने उस समय राहुल गांधी की नहीं चली और आखिरकार 2019 में जो नतीजा आया लोकसभा के, राहुल गांधी ने फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। अब एक बार फिर से राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, तो तब के राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में कितना अंतर और राजनीतिक अनुभव आपको अब दिख रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि इस बार का ये अभियान कम से कम वैसा अभियान नहीं होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसपे राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दे थे, बाद में कांग्रेस के इन्हीं उठाए गए मुद्दों को यूपीए सरकार, एनडीए सरकार को अपनाना पड़ा, जिसमें हाल ही में सबसे पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा भी है। तो राहुल गांधी ने 2014-15 से लेकर के 2024-25 तक एक लंबा सफर तय कर लिया है। आपको लगता है ये बिल्कुल वो सही समय है और कितना फर्क पड़ जाएगा इस बदली हुई छवि में उनका संगठन को लेकर के इस कदम को आगे लेके आना? राहुल गांधी की 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। पीछे उन्होंने जो किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर, उसमें बड़ा क्रांतिकारी, अपनी सरकार उनकी सरकार केंद्र में थी, उस दौरान में एक बड़ा वो किया था और बड़ा निर्णय लिया था सरकार ने। और फिर एनडीए सरकार ने आने के बाद उसमें कुछ शिथिलता की थी, राहुल उस पर कांग्रेस ने काफी विरोध किया और फिर बहुत हद तक नियम वैसे ही रह गया था। लेकिन उसके अलावा न्याय योजना का राहुल गांधी लगातार जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने देश भर के, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को भी उससे जोड़ा था। और अभी जो गरीबों को जो राशन बंट रहा है बहुत लंबे समय से, तो इस तरह की चीजों को उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान, उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया, लंबी पदयात्रा की। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलना चाहता हूं इस उसमें चर्चा में। आपको याद होगा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी देश भर में, खासतौर से यूथ कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी जाते थे और यूथ में एक राहुल गांधी के प्रति एक आकर्षण था। उसको लेकर जो बीजेपी है, खासतौर से जहां बीजेपी प्रदेशों में सत्तारूढ़ थी, वहां प्रतिक्रियाएं भी आई, यूनिवर्सिटी में वीसी तक को नोटिस तक दिए गए और राहुल गांधी के प्रति यूथ का एक आकर्षण था। इसी बीच में अन्ना आंदोलन आया और जो आप कह रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता जो है, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ और मैं कहूं कि कुछ तो भाग नेता भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को अन्ना आंदोलन में, राहुल गांधी एक लीड ले सकते थे, लेकिन उन लोगों ने उस समय राहुल गांधी से वो सब संसद में कहलवा दिया जिसको देश सुनना ही नहीं चाहता था। देश नहीं सुनना चाहता था, यूथ चाहता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल के उसमें राहुल गांधी एक
अपना अलग स्टैंड लें, इसलिए कि वो एक बिल फाड़ चुके थे। बिल्कुल, एक बिल फाड़ चुके थे, उसको लेकर यूथ में उनके प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ था, एंग्री यंग मैन की तरह वो दिखने लगे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही वो भाषण लोकसभा में दिया, उनके प्रति लोगों में एक नकारात्मक भाव बना और फिर पप्पू की यात्रा शुरू हुई। अब उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक देश में उनके प्रति एक भाव, उनकी बातों का एक वजन बढ़ने लगा। तो अब ये मौका है कि राहुल गांधी नए सिरे से आए, अपनी बातें फिर नए सिरे से लोगों को विश्वास दिला पाए। ये कांग्रेस के पास एक मौका है और शायद ये आखिरी मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, जिन्होंने बताया कि ये आखिरी मौका है न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता के लिए भी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कोशिश तो की थी संगठन में बदलाव की, युवाओं को आगे लाने की, लेकिन तब जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं, वो इतिहास की बातें अब हो चुकी हैं। अब राहुल गांधी एक ज्यादा परिपक्व, पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं और जाहिर सी बात है 2024 में कांग्रेस पार्टी और यूपीए को जो फायदा हुआ था लोकसभा चुनावों में, उसकी वजह से एक सकारात्मकता राहुल गांधी के भीतर अब देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि जो माहौल 2024 में थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है यूपीए की तरफ, कांग्रेस की तरफ, वो 2028-29 तक भी बना रहे, बरकरार रहे। और इसीलिए उन्होंने अभी से कमर कस ली है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की हालत बेहद ज्यादा खराब है, जहां पर कई बार कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रह जा रही है, वहां जाकर नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाए और ऐसे लोगों को भी पहचाने जो कांग्रेस पार्टी में रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, संघ को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी एक बड़ा दांव चलने वाले हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस दौरे का, इस मेहनत का कितना फल कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनावों में 2028 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव हो, वहां कैसा मिल पाता है। तो हमारी आज के इस विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।